सविता ने गुस्से से चिल्लाते हुए अपनी ननद रचना को आवाज़ दी तो रचना जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकलकर घर के आंगन में आई और बोली, क्या हुआ भाभी? भाभी की बच्ची, एक तो तुझे सुनाई नहीं देता है क्या? कितनी ज़ोर ज़ोर से गला फाड़ कर बोल रही हूँ, पर क्या हुआ भाभी? यह तो बताइए। क्या क्या? ऊपर से ये भी पूछ रही है। एक काम ढंग से नहीं कर सकती तुम? लेकिन भाभी, आपने तो मुझे बस कपड़े धोने को ही कहा था और मैंने कपड़े वॉशिंग मशीन में धोने के लिए भी डाल दिए, तो अब और क्या नहीं किया मैंने? तभी सविता आग बबूला होते हुए बोली, मेरी इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ तूने मशीन में धोने के लिए डाल दी। अगर हाथ से धो देती तो क्या तेरे हाथ घिस जाते? लेकिन भाभी, मुझे क्या मालूम था कि वो साड़ियाँ मशीन में नहीं धोए जाते। अगर ऐसा था तो आप मुझे पहले ही बता देती ना। रचना का इतना बोला हुआ कि तभी सविता ने एक जोरदार तमाचा रचना के गाल पर जड़ दिया और बोली, बदतमीज, एक तो मेरी साड़ियाँ खराब कर दी और ऊपर से मुझसे जुबान लड़ा रही है। लेकिन आप भाभी, मुझमें इसमें मेरी कहाँ गलती है? आगे से आप अपने कपड़े खुद ही धो लीजिएगा, मुझसे मत कहिएगा। रचना ने शांति से कहा, अच्छा, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी, अभी अक्ल निकालती हूँ देख, कहकर सविता रचना की चोटी पकड़कर खींचने लगे। भाभी छोड़ो मुझे, बाल कट फट कर रहे मेरे। रचना दे ने दर्द से कराते हुए कहा, हाँ तभी तो, ऐसी गलती करने से पहले तू 100 बार सोचेगी। तभी रामलाल जी वहाँ आ गए और अपनी बहू का हाथ छुड़ाते हुए बोले, अरे ये क्या कर रही हो बहू? तो सविता बोली, अरे एक काम ढंग से नहीं किया जाता आपकी बेटी से? तो क्या हुआ बहू? बिन माँ की बच्ची है, वह नादान है, तुम तो समझदार हो ना। नादान नहीं है, कुछ ज़्यादा ही होशियार है। वह जानबूझकर ऐसे काम करती है ताकि दोबारा उसे कोई काम करने को ही न कहे। समझा दीजिए अपनी बेटी को। अगर आगे से दोबारा ऐसी गलती करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना बोलकर जैसे ही सविता अपने कमरे में जाने लगी तो उसका पति सुशील कमरे से बाहर आया और बोला, क्या हुआ सविता? क्यों पूरा घर सर पर उठा रखा है? अरे एक तो तुम्हारी बहन ने मेरी इतनी महंगी साड़ियाँ वॉशिंग मशीन में धोकर ख़राब कर दी, ऊपर से आप मुझसे ही कह रहे हो कि मैंने पूरा घर सर पर उठा रखा है। क्यों तुम अपने कपड़े खुद नहीं धो सकती क्या? क्यों उस बेचारी को परेशान करती रहती हो? उसकी परीक्षा नज़दीक आ गई है। अगर थोड़ा काम तुम कर लोगी तो तुम भी घिस नहीं जाओगी। अच्छा, अब मैं काम करूँगी तो इन लोगों का क्या अचार डालूँगी? सविता के इतना बोलते ही सुशील अपना आपा खो बैठा हूँ और एक के बाद एक झन्नाटेदार थप्पड़ अपनी पत्नी सविता के गाल पर जड़ दिए। तो सविता गुस्से से दहाड़ते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तो क्या हुआ, अब तुम्हारी आरती उतारूँ जो आए दिन घर में कोई न कोई बेखेरा खड़ा कर देती हो? सुशील ने गुस्से से कहा। बेटे बहू को झगड़ते देख रामलाल जी बोले, नहीं बेटा, बहू पर हाथ उठाना तुम्हें शोभा नहीं देता। घर में छोटी मोटी बातें तो चलती रहती है, लेकिन तुम लड़ाई मत करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। तभी सविता गुस्से से भड़कते हुए बोली, बस रहने दीजिए, आप तो कुछ बोलिए ही मत। खबरदार सविता, दो मेरे पिताजी ने इस तरह बदतमीजी से बात की तो क्या है? मैं डरती नहीं हूँ किसी से। अभी मैं अपने मम्मी पापा को फ़ोन करके बुलाती हूँ। ऐसा कहते हुए सविता पैरों पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। देख बेटा, बहू को रोक ले, यूँ बात को बढ़ाकर कोई फायदा नहीं, रामलाल जी ने अपने बेटे से कहा। तो सुशील बोला, नहीं पिताजी, आप हर बार मुझसे समझा बुझाकर मामला शांत करने को कह देते हैं और इसी कारण आज उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो किसी को कुछ समझती ही नहीं है। इधर सविता से गुस्से में आकर अपनी माँ को फ़ोन लगाया और रोते हुए बोली, माँ, ससुराल में सब लोग मुझसे लड़ते झगड़ते रहते हैं। आज तो आपके दामाद ने मुझ पर हाथ भी उठा दिया। मुझे यहाँ नहीं रहना, जल्दी से आकर मुझे ले जाओ। कहते कहते वो फूट फूट कर रोने लगी। इतना सुनते ही उसकी माँ बिमला जी गुस्से में आई और बोली, अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी को हाथ उठाया? तू चिंता मत कर बेटी, अब तू एक पल भी उस घर में नहीं रहेगी। तू अपना बैग तैयार रख, मैं अभी तुझे लेने के लिए पापा को भेजती हूँ। तभी सविता के पिता रमेश जी ने घर के अंदर आते हुए पूछा, अरे क्या हुआ भाग्यवान, किससे बात कर रही थी? तो बिमला जी बोली, आपकी बेटी का फ़ोन था। आज तो उसके ससुराल वालों ने सारी हदें ही पार कर दी।
आज उसके घर इतना लड़ाई झगड़ा हुआ कि उसके पति सुशील ने बिना मतलब ही हमारी बेटी पर हाथ उठा दिया। क्या मेरी बेटी पर हाथ उठाया उसने? इतना कहते हुए रमेश जी गुस्से से उठ खड़े हुए और तुरंत गाड़ी लेकर अपनी बेटी को लेने निकल गए। थोड़ी ही देर में वो अपनी बेटी के ससुराल पहुंच गए और पहुंचते ही अपनी बेटी को आवाज़ लगाने लगे, सविता, ओ सविता। तो सविता जल्दी से बाहर आई और अपने पिता के गले लगकर रोने लगी। रो मत बेटी, अब तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी उसके ससुर रामलाल जी भी बाहर आए और बोले, नमस्ते भाई साहब, आइए बैठिए। बातें करते रामलाल जी ने कहा। तो सविता के पिता रमेश जी बोले, अरे मैंने अपनी बेटी की शादी की थी इस घर में, बेचा नहीं था जो आप लोग उस पर जुल्म ढा रहे हो। और कहाँ है आपका बेटा दुलारे, बुलाए उसे जरा। आवाज़ सुनकर सुशील बाहर आया तो रमेश जी बोले, बहुत हाथ पर चल रहे हैं तुम्हारे। तुम्हें क्या लगता है कि सविता के आगे पीछे कोई नहीं है? अरे अभी इसके माँ बाप जिंदा है। नहीं पिताजी, अभी आपने केवल एक तरफा बात ही सुनी। पूरी बात सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कसूर आपकी बेटी का ही है। मुझे कोई बातें नहीं सुननी तुम लोगों की। चल बेटी, अपना सामान उठा और चल मेरे साथ। नहीं भाई साहब, ऐसा कदम मत उठाइए, हाथ जोड़ते हुए रामलाल जी बोले। तभी उसका बेटा सुशील बोला, नहीं पिताजी, ले जाने दीजिए इन्हें, अपनी बेटी को। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। देख लिया भाई साहब, क्या कहा आपके बेटे ने। यही औकात है मेरी बेटी की इस घर में, लेकिन मैं भी इसे छोड़ूंगा नहीं। पुलिस में कंप्लेन करवाऊंगा, महिला मंडप में शिकायत करूंगा और ऐसी जेल की सेवा खिलाऊंगा कि बाहर निकलने का भी तरस जाओगे तुम लोग। इतना कहकर रमेश जी अपनी बेटी सविता को लेकर निकल गए। उधर सविता के मायके में जब ये बात उसके भाई भाभी को पता चली तो वो सुनकर हैरान रह गए। लेकिन माँ, पिताजी को उसे लेने जाने से पहले हमें बैठकर बातें करनी चाहिए थी। क्या आपको मालूम नहीं है कि आपकी बेटी का स्वभाव कैसा है? सविता के भाई प्रशांत ने कहा। तो ही बिमला जी बोली, मुझे सब मालूम है, बहुत अच्छी है मेरी बेटी, कमी उन लोगों में ही है, मेरी बेटी में नहीं। अभी ये बातें चल ही रही थी कि रमेश जी अपनी बेटी सविता को लेकर घर के अंदर आए तो रोते हुए सविता अपनी माँ के गले लग गई। तभी रमेश जी बोले, नहीं बेटी, अब तो नहीं रोएगी। रोएगा तो वो लोग जिन्होंने मेरी बेटी को खून के आंसू रुलाए हैं। फिर बिमला जी बोली, हे भगवान, मार मार के मेरी फूल जैसी बच्ची को क्या हाल कर दिया है उन लोगों ने। तभी उसकी भाभी प्राची बोली, लेकिन पिताजी, मुझे ये तो बताइए कि सविता को यहाँ लेकर आने से क्या समस्या का हल निकल जाएगा? अपनी बहू की बात सुनते ही बिमला जी रौब भरी आवाज़ में बोली, समस्या का हल कैसे निकालना है वो हम जानते हैं,